मंत्री ने रिश्वत लेकर अपनी सरकार बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, कांग्रेस की सरकार। लालू प्रसाद यादव 97 में जेल चले गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनको जेल में डाला। तब तक कोई केस ही नहीं था जिसमें कह दिया गया कि फलाने कांड के लिए ली गई। अब खैर, मगर भारत जिसको चुनावी धांधली के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और उनको 6 साल चुनाव लड़ने का लगा दिया गया। जगमोहन सिन्हा जी का जजमेंट में नहीं था, 6 साल जजमेंट में नहीं था। एक मिनट, उसके बाद इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तो बोल दिया, दिखाओ जजमेंट को दूसरा, दिखाओ ओवरटर्न किया, दिखाओ ओवरटर्न किया। अभी पार्टी तोड़ रहे थे, पार्टी टूटी क्या? आपके परिवार और पार्टी में फर्क है क्या? अरे आप नहीं, हम दोनों साथ हैं, ये कह रहे नहीं साथ नहीं हो और एक दूसरे के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ लिया। आप कह रहे हैं कि हम साथ ही लड़े विधानसभा। जो आपसे क्या है सवाल, आप उस सवाल से बचे। आप पूछिए। आप बहुत गोल गोल घुमाए और लास्ट में आके बोले कि अपना सवाल बताइए। पूछिए। नहीं है ना जवाब, नहीं है ना जवाब। मैंने जवाब, क्योंकि आप मुद्दे से नहीं, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। पूरा विपक्ष है, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। कहां सुनिए, जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माय डेज विद महात्मा गांधी में लिखा, चैलेंज करता हूं अगर झूठ होगा तो माफी मांगूंगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था, एक एक चीज उसमें लिखी है। जय श्री राम दोस्तों, तो आ गए नई डिबेट लेके, और आज की डिबेट है TV9 भारतवर्ष चैनल से। तो दोस्तों, जिस डिबेट में अनुराग भदौरिया और कांग्रेस की सुप्रिया सिनेत, इस डिबेट में तो नहीं है, लेकिन जिसमें ये दोनों प्रवक्ता होते हैं उसमें भसड़ होनी, शोर शराबा, मतलब कुछ भी। और इस डिबेट में भी अनुराग भदौरिया थे, और वो आपको पता है कुछ तथ्यों के साथ तो आते नहीं है, बस उनको मेरे ख्याल से टीवी चैनल वाले अपनी TRP बढ़ाने के लिए लेके आते, शोर करने के लिए। बस हर चीज में शोर करना, कोई जवाब नहीं देना, बस कभी आलू प्याज टमाटर, कभी कुछ इन्हीं चीजों पे ऊपर बात कर। और इस डिबेट में एक और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी थे, और आम आदमी पार्टी के संजीव झा। बोलने का मतलब तीन एक साइड, और बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एक तरफ। जैसे कि आपको पता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी अगर किसी भी डिबेट में जाते हैं तो प्रूफ के साथ जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन और कोई भी पार्टी का प्रवक्ता मेरे ख्याल से कोई तैयारी करके आता नहीं, इसीलिए वो डिबेट में फंस जाते हैं। इस डिबेट में भी ऐसी हुआ, जब सुधांशु त्रिवेदी ने बोलना चालू किया, ये तीनों के तीनों प्रवक्ता बस शोर करने लग गए। बस हमारा गठबंधन, इंडी गठबंधन मजबूत है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन में वैसी फूट पड़ रही है। अभी पलटू चाचा, जी हाँ, बिहार के नीतीश कुमार जी पता नहीं कहाँ पलट जाए, और 2-4 और हैं जिनके बोल भी उल्टे सीधे चल रहे। टीवी के एंकर जो इसको होस्ट कर रहे थे, वो भी कह रहे कि भाई जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप तो उसके जवाब ही नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि आप तीनों ने एक समझौता कर लिया कि जवाब नहीं देना। वो कह रहे जी हाँ बिल्कुल, मतलब जवाब देना ही नहीं है, शोर शराबा करना है। तो चलो देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरह से इन तीनों की भद पीटी। तो चलो शुरू करते हैं इस डिबेट को। मंत्री ने रिश्वत लेकर अपनी सरकार बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, कांग्रेस की सरकार। और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कोर्ट में जाके खड़े रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। तब तक मोदी जी, अमित शाह जी का नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी। और जिनकी सदारत में जाके बैठे थे पटना में, लालू प्रसाद यादव 97 में जेल चले गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनको जेल में डाला। तब तक भाजपा की सरकार नहीं आई थी। और 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ जिसकी पार्टी के अध्यक्ष और कैमरा पकड़ा गया हो, बंगारू लक्ष्मण हो गए जेल गया हो, 1 लाख रुपए की घूस डिफिकल्टी में आ गए। 1 लाख। अच्छा, वो किस चीज के लिए ली थी, नाम बताइए किस चीज के लिए? वो भी एक विचित्र केस था, वो भी तरुण मतलब कोई केस ही नहीं था जिसमें कह दिया गया कि फलाने कांड के लिए ली गई। अब खैर, यही कह रहा हूं, आप करें तो रासलीला, बाकी सब करें कौन सा ढीला नहीं बोला था आप लोग। मुझे लगता है भदौरिया जी इंतजार। प्रधानमंत्री है, सुनिए, जिसको चुनावी धांधली के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और उनको 6 साल चुनाव लड़ने का लगा दिया गया, तो इमरजेंसी लगा दी गई। इस जमाने से 2014
के बाद मोदी जी के नाम पे सुधांशु त्रिवेदी झूठ बोल रहे हैं ऑन कैमरा। क्या जगमोहन सिन्हा जी का जजमेंट में नहीं था? 6 साल जजमेंट में नहीं था? एक मिनट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को उल्टा नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं थी। झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को ओवरटर्न किया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को ओवरटर्न किया। मुद्दे पे आ जाते हैं, त्रिवेदी झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। मेरा सवाल ये है, इमरजेंसी लगी हुई थी, इसीलिए लगी, क्योंकि कोर्ट से बात खा गई थी। सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट नहीं सस्टेन किया। और ये पे आ जाते हैं जिसको बहस करते हैं। सुनिए मैं क्लियर कर दूं। झूठ बोलने की बात नहीं, सुनिए तो भाई, झूठ बोल के नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूं सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को एज इट इज रखता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक श्रीमती इंदिरा गांधी संसद में बैठ सकती है, मगर वोट नहीं कर सकती है। ठीक है अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है कि हमने महाराष्ट्र में देख लिया सर, आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। समझ में आ गया, अपने आज के जमाने में 1 मिनट में जजमेंट में समझ में आ जाता है। इतना तो आप रखते हैं, लेकिन झूठ तो नहीं चलेगा ना। आप तो सरासर मैंने तो बोल दिया, दिखाओ जजमेंट को दूसरा, दिखाओ ओवरटर्न किया, दिखाओ ओवरटर्न किया। अनुराग जी, सवाल मेरा ये है कि विपक्षी एकता पर हम बात कर रहे हैं। दिखाइए। क्यों एक भाजपा पास नेट है। रोकिए अब सुनिए, भाजपा का नेट है, हम लोग ये होता है झूठ। एक स्तर पे अमेरिका से आ रहा भाई, भाजपा ये देखिए, नेट नहीं बना पाए, कह रहे अमेरिका से आ रहा, तो कह रहे सारी चीज मेड इन इंडिया थी। अरे मेरा सवाल मतलब इंटरनेट मेड इन इंडिया होता है। डरते हैं क्या सुधांशु? अरे भाई www वर्ल्ड वाइड वेब लिखा जाता है, इसमें मेड इन इंडिया कहा जा गया? मतलब बिल्कुल सुधांशु जी, आप सुन लीजिए। अरे सुधांशु जी, आप सवाल सुनिए। ट्रिपल आई कर अरे लीजिए। सुधांशु जी कृपा कीजिए, जरा इधर भी हैं लोग। मेरा सवाल आपसे ही है। अरे इधर नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो शिवसेना को तोड़ती है, आरोप लगते हैं कि वो एनसीपी को तोड़ती है, आपके यहाँ तो नहीं तोड़ा, अपने आप ही टूट गई आपकी तो पार्टी। कहाँ टूट गई? टूटी, उसके बाद फिर जोड़ी जैसे तैसे। और जब टूटी थी तब तो नहीं, आप भी सुधांशु जी के चक्कर में अरे क्या? नहीं क्या टूटी नहीं? टूटे नहीं थे, जुड़े तो अभी परिवार ही फूट गया था आपका तो। जबरदस्ती परिवार तो फूटा था ना। अरे छोड़िए ना अरे अनुराग जी, अरे आप परिवार तथ्यों पे बात करिए ना। पार्टी करते करते अभी पार्टी तोड़ रहे थे, पार्टी टूटी क्या? आपके परिवार और पार्टी में फर्क है क्या? अरे आप वो बात कर रहे हैं जिसका कोई, अब मैं जवाब दे दूं सुधांशु जी का? नहीं, पहले मुझे बताइए, मेरे सवाल का बता सवाल क्या? आपके यहाँ परिवार टूटा, सवाल ही गड़बड़ हो जा रहा है। आपका परिवार टूटा तो पार्टी नहीं टूटी? हमारी पार्टी कभी नहीं टूटी ना कभी परिवार। शिवपाल यादव कहाँ गए? कभी कोई नहीं टूटता है। शिवपाल यादव कहाँ गए? अरे हमारे किसी के भी घर में 2 मतभेद होंगे तो कहीं टूट गया। अरे वो टूट के नई पार्टी बना ली थी अनुराग जी। कुछ नहीं, किसी ने कहीं नहीं टूटा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 3 बार इनकी पार्टी टूटा। अरे 2 भाई कह रहे हम नहीं है, हम दोनों साथ हैं, ये कह रहे नहीं साथ नहीं हो। अरे एक दूसरे के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़िए, आप कह रहे हैं कि हम साथ ही लड़े विधानसभा। काहे परेशान है आप? विधानसभा साथ ही हम लड़े थे दोनों भाई। काहे आप बोल लूं? हाँ बोलिए। देखिए क्योंकि आप ना मेरे से तथ्यों में बात नहीं कर इनकी पार्टी का बता दें, 3 बार इनकी पार्टी बोल लूं प्रभु, इतनी देर आपकी तो पार्टी चिल्लाए, 3 बार बोल लेने दो। चलिए बोलिए। देखिए सुधांशु जी की हालत ये हो गई है कि 2014 में कहते थे देखो ये सत्ता वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हम आएंगे तो सब कुछ अच्छा करेंगे। जब इनको सत्ता मिल गई, पहले जब सत्ता में विपक्ष था तो उनको चिल्ला रहे थे उनके ऊपर में, अब सत्ता मिल गई तो विपक्ष से पता क्या कह रहे हैं? तब कहते थे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अब क्या कहते हैं? जब इनको सत्ता में आ गई तो विपक्ष क्या कहते पता है? 1950 में आपने कुछ नहीं किया था, 1960 में आपने कुछ नहीं किया था। अरे भैया सत्ता जब आपने ली थी तब तो बार हमने 1950-60 बोला। कोई आदमी सीधा जा रहा है, भैया 1950-60 का बोला, बोलने दो भाई, कभी बोला आपके बीच में बोला क्या? मैंने आप गिनाते रहते हो, आप 1950, 60, 1970 बच्चे बैठे 2023 की बात सुनने के लिए, आप उनको ले जा रहे हो 70 में, 94 में, 95 में। भाई 95, 94 में बेचारे पैदा भी नहीं होते। अच्छा आप तो अभी दिखा रहे हो, अभी पे तो आ जाइए कि इनकी हालत ये हो गई है, इनकी हालत ये हो गई है कि पहले कहते थे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो देखिए सब विपक्ष में हैं। अब क्या करते हैं ये?
अब जैसे अजीत पवार जी पे इन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचारी हैं, 17,000 करोड़ है, ये है वो है। 10 दिन बाद वही जिनके यहाँ रेड पड़ी थी शुगर मिल में, ईडी की रेड पड़ी, जिनको इनके नेता चिल्ला रहे थे देखो ईडी की रेड पड़ी, ये देखो कितना बड़ा आरोप है, उन्हीं को फिर कहते हैं आओ 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 इधर आओ, रेड पड़ गई आओ स्वच्छ करते हैं, आओ आओ ये लो राज तिलक राज हो रहा बन गए, अब जाओ अब स्वच्छ हो गए आप। सुरेंद्र राजपूत जी तो मान ही नहीं रहे कि चिल्ला भी रहे, आके देखिए भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हो भाई, किस पे चिल्ला रहे हो? अनुराग जी जिम्मेदारी पे चिल्ला क्यों रहे हो भाई? भाई आप ही चिल्ला रहे हो, देखो 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 मैंने चोर मचाया शोर। मेरा सवाल जो अनुराग जी आपसे था, क्यों हल्ला मचा? मेरा सवाल जो आपसे क्या है सवाल? आप उस सवाल से बचे, आप पूछिए। आप बहुत गोल गोल घुमाए और लास्ट में आके बोले कि अपना सवाल बताइए। पूछिए, मेरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना, आप अपनी बात कहने थोड़ी आए। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि जब कांग्रेस के नेताओं ने तमाम यूपी में कह दिया कि वो आपके साथ नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए, तब क्या करेंगे? कहां से विपक्ष की एकता आ जाती? कल ही उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी। मैं बोल रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, दिक्कत है, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत पता क्या होगी? अब कह रही विपक्ष के जब लोग मिलते हैं ना, तो कहते हैं भैया, अरे भैया वो नाराज थे, समोसा खाया था, चाय नहीं पी। कोई कहेगा चाय पी, समोसा क्यों नहीं खाया? फिर कहेंगे नहीं नहीं पानी नहीं पिया, कुछ तो बात है आपस में गड़बड़ है। अरे भैया मेरी थाली में इतना झांक रहे हो, विपक्ष की थाली में जिसने आपको वोट नहीं दिया, जनता ने वोट दिया था, उनकी थाली में क्यों नहीं झांकते? उनके घरों में क्यों नहीं झांकते? उनके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे यहाँ विपक्ष में झांकने के लिए आप तैयार रहते हो, जनता के घर में झांकिए, अनुराग जी से गुजर रहे हैं वो। अनुराग जी सवाल पे आइए, जवाब है नहीं है ना जवाब, नहीं है ना जवाब, मैंने जवाब क्योंकि आप मुद्दे से नहीं, आप मुद्दे से भाग रहे हैं, पूरा विपक्ष है, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। कहाँ है क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए? चिंता हो रही है, क्यों उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली में हम अपना कैंडिडेट देंगे? अरे बोलिए ना, जवाब दीजिए। बस बात खत्म। अरे अब हम कह रहे हैं ऐसा है, आप एक नहीं हो। आपने तो कह दिया है कि मेरे तरीके से चलोगे तो चलेंगे। साथ हैं ये कह रहे हैं, नहीं हो आप, नहीं हो आप साथ, नहीं हो आप साथ। अरे वो कह रहे कैसे दिखाएं भैया? कह रहे हैं हम साथ हैं भाई, कांग्रेस विपक्ष सब साथ हैं, कांग्रेस विपक्ष साथ है। कांग्रेस को सीटें देंगे आप यूपी में? वो हम कितनी सीटें कांग्रेस को सीटें देंगे आप? चलिए बता दीजिए कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस नहीं है। लेकिन हम लोग देश को राष्ट्र बचाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, राष्ट्र के मुद्दे पे, हम लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम सब साथ हैं। अरे तो साथ तो आप लोकसभा चुनाव में भी थे, तब क्या हाल हुआ? कुछ भी हो हम साथ हैं। अरे हम साथ हैं, हम साथ हैं, इसीलिए हम साथ हैं। ये बताएं कैसे साथ हैं? तो चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, हम अनेकता में, चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे अनुराग भदौरिया, और चुनाव के बाद फिर एक दूसरे को एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। संजीव जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि वैसे बैले डांस आपने देखा होगा, बैले डांस स्टाइल में डिबेट आप पहली बार देख रहे होंगे, यूं आगे पीछे कुछ भी। अब जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो विपक्ष की एकजुटता हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है। मुद्दों की नहीं, आपने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा मेरा जवाब दिलवा दो। मैं आऊंगा ना। अभी तो इतना लंबा बोला आपने, इतना तो लंबा बोला दिलवा दो बस कि टमाटर भी जवाब दे दीजिए ना। इतना जवाब 2014 पहले मुलायम सिंह में मुकदमा था कि नहीं? नहीं जवाब बोलिए ना, 2014 पहले मुकदमा था कि नहीं? टमाटर 2 महीने में ठीक हो जाएगा, महंगा है कि 14 महंगा था, 2 महीने में बरसात के बाद ठीक हो जाएगा। सवाल 2 महीना पहले कितना? अच्छा सुन लीजिए, 2 महीने पहले का आज कितना है? तो 1 महीने बाद ठीक नहीं तो आप करो ना, कैसे महंगाई बढ़ गई? चलिए मैंने कुछ भी बरसात में होता है अक्सर। तो पहले बोल देते कि हम आएंगे मेरी सरकार में, हमारे पास बहाना रहेगा, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे, कोरोना आ गया था, अगर हम टमाटर सस्ता नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे बारिश आ गई थी। कमाल का भाई। टमाटर आ रहा हूँ, टमाटर भाई आ रहा हूँ, लेकिन हर बात में डिस्टर्ब करने के लिए मैं बोला ही नहीं। का मुद्दा है वो 2024 में बीजेपी वर्सेस पूरा जो विपक्ष एकजुट हुआ है वो है। आम आदमी पार्टी जिसने किसान जो बिल आए थे उस पर, इसके अलावा धारा 370 पर, और यूसीसी का बिना ड्राफ्ट पढ़े ही उसका समर्थन कर दिया। उसका साथ आप मानते हैं कि वो आपके साथ है और वो एक साथ चल पाएंगे? अनेकता में एकता आपने पहले सिन्हा जी सुन लीजिए। किसान मुद्दे पे हम किसान के साथ खड़े थे और यूसीसी हम ड्राफ्ट पूछ रहे हैं इनसे, तो गलत प्रस्ताव दिल्ली में पास कराया था नहीं कराया था? दिल्ली में प्रस्ताव उसके खिलाफ आंदोलन, तो बाद में आप आंदोलन में आए, तैयारी करके आइए, आप सुनिए तो
पहले सुनिए तो। UCC पर इनके अरे भाई आप हमारे सर पे गन लगा के क्यों आप सवाल, हम जवाब वही यूसीसी मोदी जी ने तय कर रखा है कि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। आपके सवाल, अगर आप ये तय कर, ये एकजुटता है आपकी तो अलग बात है। सुन लीजिए, ये भी मेरे सवाल पे जवाब नहीं देंगे, ये एकजुट होकर आप आए तो अलग बात है। ये भी एकजुटता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, घुमाते रहेंगे। ना घुमा नहीं रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे मतभेद होने के बावजूद इन सारी बड़ी देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से अंत के लिए कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। मतभेद हैं हमारे, लेकिन हमारे मतभेद राहुल गांधी से बड़े नहीं है, बहुत स्पष्ट। अरे आप मतलब बनाते रहिए, हमारा तो सामूहिक नेतृत्व। नाभि पे तीर किसने मारा था? हमारे यहाँ क्या सुनिए ना, हाँ बता रहे, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, MK स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? पहले मैं कहूंगा, अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहां राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, फलाने जी हैं। जनता में पूछिए 1%, आधा परसेंट, 2%, 4%, यही समस्या की बात है। इनके यहां जितने नेता बने, इनकी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो, वहां मुलायम सिंह जी पहली बार सीएम बने वीपी सिंह के नेतृत्व में। मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड नहीं थे, अजीत सिंह को सीएम बनना था। वीपी सिंह जी का समीकरण था कि चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं इसलिए ना बने, चलो कोई बात नहीं। अखिलेश जी बने, उस समय मुलायम सिंह जी नेता थे। अखिलेश जी को कोई नहीं जानता था 2012 में वो बने। इनके यहाँ अब मजेदार बात बताऊं, बाकी तो छोड़िए, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हुए तो जनता ने तय किया था। उसके बाद एक सर्कमस्टांशियल प्राइम मिनिस्टर हुए पीवी नरसिम्हा राव, और एक राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति के लिए बन गए। एक ने भी पहली, और इंदिरा गांधी जी पहली बार कैसे बनी? कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के। और जवाहरलाल नेहरू कैसे बने? फरवरी 1946 में कांग्रेस की कमेटी में, जिसमें 1 वोट पट्टाभी रमैया को, 1 वोट जेबी कृपलानी को, और सारे के सारे वोट मिले सरदार पटेल को, और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू को। 0 वोट पाके प्रधानमंत्री बने। इसलिए अंतर है, फिर से 100% सत्य, फिर से झूठ। अरे सुनिए, जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद महात्मा गांधी में लिखा, चैलेंज करता हूं अगर झूठ होगा तो माफी मांगूंगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक चीज उसमें लिखी है। झूठ 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 मत बोलो, हद होती है झूठ बोलने की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोट कराओ, सुनिए, मौलाना आजाद, इंडिया विद फ्रीडम, वीर दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम, पानी आप पिए, पानी पीने का आपका जमाना है भाई। तो देखिए आपने डिबेट, भदौरिया जी तो बस शोर मचाने के लिए रखा हुआ है, कोई जवाब देना नहीं बस, और जहां पर फंस जाए वहां पर डांस करते हुए अपना पल्ला झाड़ लेना। टाइम पास हो गया बस, टीआरपी चैनल की बढ़ गई, चैनल वाले भी ज्यादातर हवाई देते रहते हैं उसको कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।